First fundamental theorem, let f be a continuous function on the closed interval ab and ax be the area function. ठीक है, then क्या हो जाएगा, ax equal to, all we know that area function क्या है, fx. This is our area function. Okay, then क्या बोल रहा है ये, then एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव एट एस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x belongs to AB, x belongs to closed AB. This is our first fundamental theorem. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है, अगर ax कोई भी एरिया फंक्शन हो, उनका एरिया फंक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f, देन वो एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो फंक्शन f हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम. नेक्स्ट देखिए सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. नंबर 2, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम. तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या बोल रहा है, लेट f be a continuous function defined on the closed interval. f be a continuous function defined on the closed interval closed AB, defined on the closed interval closed AB, and f be, capital F be an antiderivative of f, and capital F be an antiderivative of small f. क्या है, कैपिटल F क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f, and f is a continuous function on the closed interval AB. Then क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इक्वल टू, देखिए एंटी डेरिवेटिव मीन्स क्या है, इसका fx हमको एक फंक्शन मिलेगा जिसका इंटीग्रेशन करने से ये आ जाएगा, ठीक है ना, fx का. सो एंटी डेरिवेटिव fx क्या है, दैट मीन्स fx dx का इंटीग्रेशन करने से हम लोगों को कैपिटल fx मिल जाएगा. तो इसका क्या है, लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, ओके. सो f of x a to b, तो ये क्या हो जाता है, f of x का जगह अब अपर लिमिट पुट करना है, f of b माइनस, ऑलवेज माइनस, अभी x का जगह लोअर लिमिट पुट करना है, f of a. सो इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इक्वल टू fb माइनस fa. दिस इज द second fundamental theorem of integral calculus. Find the value of integration 0 to pi by 2. Evaluate integration 0 to pi by 2 cos square x dx, cos square x dx. ठीक है, देखिए दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी नो, अगर हमारे पास ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ cos स्क्वायर x dx, हम सॉल्व कर सकते हैं ना ये इंटीग्रेशन को, वी कैन इजीली सॉल्व दिस इंटीग्रल. ठीक है ना, कैसे, देखिए ये क्या है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, और जब हम लोगों के पास लिमिट दे देगा 0 to pi by 2, देन दिस विल आवर डिफाइनाइट इंटीग्रल, ये डिफाइनाइट हो गया. ओके, डिफाइन है. सो cos स्क्वायर x कैसे लिख सकते हैं, cos
ट्वाइस एक्स 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाई 2 dx, ठीक है ना। सो 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x प्लस कॉस एक्स का साइन ट्वाइस एक्स बाई 2 प्लस c, ओके। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे क्या है देखिए, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx ये डिफाइनाइट है। आप ऐसे सॉल्व करोगे एज इट इज सॉल्व करने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, यही है 1 प्लस cos ट्वाइस एक्स बाई 2 dx। सो दिस 2 बाहर आ जाएगा हाफ। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस cos ट्वाइस एक्स dx, दिस इज इक्वल टू हाफ। अभी देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, ठीक है ना, प्लस cos ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है sin ट्वाइस एक्स बाई 2। अभी आपको लिमिट लेना है 0 टू, देखिए लोअर लिमिट ये नीचे पुट करना है, अपर लिमिट ऊपर पुट करना है। अभी यूज द फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इंटीग्रेशन जब मिल जाएगा तो क्या है लोअर लिमिट थर्ड ब्रैकेट, ऑलवेज यूज द थर्ड ब्रैकेट, एंड लोअर लिमिट इन द लोअर साइड एंड अपर लिमिट इन द अपर पार्ट, ओके। नाउ क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम यूज करिए। फंडामेंटल थ्योरम पे क्या बोला था, दिस इज इक्वल टू हाफ, तो हमारा कांस्टेंट बाहर लिख दीजिए। अब x के जगह आपको क्या पुट करना है अपर लिमिट, सो x के जगह अपर लिमिट पुट करिए, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस ये x के जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा प्लस साइन ऑफ पाई 2 इंटू पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई बाई तो 2 है, माइनस ऑफ, आप x के जगह क्या पुट करना है 0 पुट करिए, सो 0 माइनस सॉरी 0 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 बाई, ये तो हमारा 2 था, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, अपर लिमिट पहला पुट किया माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट पुट किया, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 है, साइन पाई कितना है 0, साइन पाई 0 ना, सो ये क्या हो जाएगा 0। आप ये देखिए साइन 0 क्या है 0, सो दिस पार्ट 0, 0 प्लस 0 0, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, सो माइनस 0, यू कैन राइट दिस ऑन, यू कैन नॉट, सो हाफ इंटू पाई बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू आंसर इज पाई बाई 4। यह ध्यान से रखिएगा, हम लोग ने कोई कांस्टेंट पुट नहीं किया है, we don't put any constant here, okay। हम लोग कोई भी कांस्टेंट पुट नहीं किया है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि आप लोगों को डिफाइनाइट इंटीग्रल के लिए कोई कांस्टेंट पुट करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 e to the power x into sin x minus cos x, sin x minus cos x। पहला आप लोगों को ये भूल जाइए कोई लिमिट है कि नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि e to the power x into sin x minus cos x ये इंडिफिनिट इंटीग्रल का कौन सा फॉर्म पे है, ठीक है। ये इंडिफाइनाइट इंटीग्रल का कौन सा फॉर्म पे है, दिस इज ऑफ द फॉर्म e to the power x into fx प्लस f dash x, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए sin x है, यहाँ पे माइनस cos x, ठीक है ना। तो कौन है, आप अच्छे से इसको समझिए, f dash x fx प्लस f dash x है, तो यहाँ आपसे अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 e to the power x into cos x माइनस ऑफ sin x dx। अभी अगर देखिए
इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना। हम लोग ने क्यों साइन एक्स को एफ एक्स नहीं कंसीडर किया है, बिकॉज ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है, तो ये फॉर्म हो जा रहा है एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, लेकिन हमारे पास फॉर्म था एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 e टू द पावर एक्स इंटू, ये देखिए ये एफ एक्स माइनस साइन एक्स मिलके क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, सो एफ डैश एक्स dx। ठीक है ना। सो अगर इस फॉर्म पे है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द सॉरी दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो सी नहीं लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स। सो आप ये इंटीग्रेट थर्ड ब्रैकेट देके लोअर लिमिट 0 टू आप ऊपर में अपर लिमिट पुट कर दीजिए। ठीक है, अभी एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर x cos x 0 टू पाई बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सो अभी x का जगह क्या पुट करना है, अपर लिमिट, सो e टू द पावर क्या है पाई बाई 2 cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस e टू द पावर 0 cos ऑफ 0। सो देखिए दिस इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 क्या है, cos पाई बाई 2 0, सो दिस इंटू 0 माइनस e टू द पावर 0 1 इंटू cos 0 1। ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस माइनस से प्लस 1। सो दिस इज आवर result, evaluation of definite integral by substitution, evaluation of definite integral by substitution। सो देखिए एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए पहला आप लोगों को हम अगर दिस इज इंडिफिनिट इंटीग्रल होता देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस, जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, देन क्या करता लेट tan इनवर्स x इक्वल टू z, देन क्या इसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz। ठीक है ना। सो अभी क्या करता, ये इंटीग्रेशन हो जाता हमारा, दिस इज tan इनवर्स, अगर dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो रहा है dz। सो इंटीग्रेशन ऑफ z क्या है, z स्क्वायर बाय 2 प्लस c, z क्या है हाफ ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। दैट मीन्स यहाँ पे बाद में फिर से z का वैल्यू रिप्लेस करना है, लेकिन हम डिफाइनाइट इंटीग्रल पे ऐसा नहीं करेंगे। डिफाइनाइट इंटीग्रल पे कैसा करना है देखिए, सो यहाँ पे लेट क्या है एज इट इज, ये तो सब्स्टिट्यूशन इनडिफाइनाइट पे भी जैसा करते हैं डिफाइनाइट पे ही ऐसा करेंगे, लेकिन इनडिफाइनाइट पे जब हम लास्ट में ये रिप्लेस करते हैं डिफाइनाइट पे, यह रिप्लेस करना नहीं चाहिए। सिर्फ देखिए क्या करना है, tan इनवर्स x इक्वल टू सपोज t, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हमारा dt।
up to this is as it is our indefinite integral, but for definite integral there is limit, so we have to change the limit also. यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना है। आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा था, x, ये न्यू वेरिएबल क्या है, t, x का लोअर लिमिट क्या था 0, x का अपर लिमिट क्या था 1। ठीक है, आप देखिए जब x 0 होगा तब t क्या होगा, t को कहा कंसीडर किया था हम लोगों ने, देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू t, सो व्हेन x इक्वल टू 0, ये यहाँ पे जहां हम t को कंसीडर किया था वहां पे x का जगह आप 0 पुट करोगे, सो t इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 0। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या आ रहा है tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 क्या है, tan इनवर्स 0 0, सो व्हेन x इक्वल टू 0 t इज आल्सो 0। उसके बाद देखिए x का जगह आप क्या पुट करना है 1, सो आप पुट करिए, सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स 1 क्या है, tan कितने का वैल्यू 1 है, tan पाई बाई 4, सो tan इनवर्स 1 क्या है पाई बाई 4, सो व्हेन x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू क्या है पाई बाई 4, सो दिस इज आवर चेंजेस। ओके, आपको ये बनाना नहीं चाहिए, अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन मेक दिस और यू डायरेक्टली राइट दिस। कैसा, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या है अगर x 0 है तो 0 का जगह पुट कर दीजिए, सो t इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या है 0 है, सो t इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स 1 क्या है पाई बाई 4। ठीक है, सो t इज इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 1 tan t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो आप क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, सो देखिए अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा अभी 0 तो 0, एंड अपर लिमिट 1 था, 1 क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, एंड देखिए tan इनवर्स x क्या है t, एंड dx बाई 1 प्लस dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होने जा रहा है dt। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। सो अभी क्या है t का इंटीग्रेशन क्या है t स्क्वायर बाई 2, थर्ड ब्रैकेट दीजिए लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर 0 स्क्वायर बाई 2। आप यहाँ पे आप यू कैन यूज थर्ड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट, दिस इज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बट यहाँ पे आप लोगों को ऑलवेज थर्ड ब्रैकेट यूज करना है। उसके बाद देखिए पाई स्क्वायर बाई 16 बाई 2 क्या है पाई स्क्वायर बाई 32 माइनस 0, सो दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे। Evaluate integration of pi by 6 to pi by 3, pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x, sin x plus cos x by root over of sin twice x dx। सो देखिए हाउ कैन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप ध्यान से देखिए सॉल्यूशन, let I is equal to pi by 6 to pi by 3
sin x प्लस cos x बाई रूट ओवर ऑफ sin twice x dx। अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस। अगर ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रल होता है जिसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे देखिए sin x प्लस cos x है, तो sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x प्लस cos x। sin x का देखिए sin x क्या है, किसका डेरिवेटिव है? अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे तो sin x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x प्लस cos x का sin x। That means we made this as sin x minus cos x or cos x minus sin x, any one of this। ये दो टाइप का किसी भी टाइप से आप इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। सो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अलग से रिप्लेस करेंगे। देखिए sin ट्वाइस एक्स इक्वल टू क्या है? 2 sin x cos x। So this is written as 1 plus 2 sin x cos x minus 1, ये माइनस कॉमन लीजिए, 1 minus 2 sin x cos x। So this is equal to 1 minus cos square x plus sin square x minus 2 sin x cos x। 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। तो अभी तो हमारा ये प्लस है, सो आ जाएगा 1 माइनस cos x माइनस sin x होल स्क्वायर dx। सो देखिए cos x माइनस sin x इक्वल टू t। देयरफॉर क्या हो जाएगा? cos x माइनस sin x माइनस ऑफ cos x होल dx इक्वल टू dt। अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ sin x प्लस cos x होल dx इक्वल टू dt। सो sin x प्लस cos x dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt। तो अभी क्या करना है? ये लिमिट को भी चेंज करना है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, पाई बाई 6 पाई बाई 3। तो आप पुट कर दीजिए cos पाई बाई 6 क्या है? √3/2 माइनस साइन पाई बाई 6 हाफ। तो क्या हो जाएगा? ये √3 माइनस 1/2। दिस इज √3 माइनस 1/2। सिमिलरली cos पाई बाई 3 क्या है? हाफ माइनस साइन पाई बाई 3 √3/2 इज इक्वल टू 2 1 माइनस √3। सो 1 माइनस √3/2। ओके, सो आप रिप्लेस कर दीजिए। Therefore I is equal to क्या हो जाएगा? I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2 टू √3 प्लस 1/2। ओके, ये देखिए sin x प्लस cos x dx मिलके क्या हो गया हमारा? माइनस dt। और इसका क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ, ये था ना हमारा 1 माइनस, देखिए 1 माइनस इसको x स्टेप लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू यह x स्टेप और लिख दीजिएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 sin x प्लस cos x dx बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। सो पुट कर दीजिए
cos x माइनस sin x क्या कंसीडर किया था, माइनस टी स्क्वायर। ओके, सो अभी तो हमारा नोन इंटीग्रल पे आ गया, माइनस को बाहर निकालिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √3 प्लस 1/2 1 माइनस √3/2 इंटू dt बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, सो ये तो नोन है, 1 माइनस टी स्क्वायर क्या है, साइन इनवर्स x बाई है, सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई है, दैट मीन्स t। लोअर लिमिट अपर लिमिट कीजिए, अपर लिमिट 1 माइनस √3/2 बाई √3 प्लस 1/2, so this is equal to minus of sin inverse of √3 plus 1/2 माइनस, सॉरी ये तो 1 माइनस √3/2, अपर लिमिट 1 माइनस √3/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ √3 प्लस 1/2। ठीक है, सो अभी क्या करना है, साइन इनवर्स से माइनस साइन इनवर्स भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ √3 प्लस 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ √3 1 माइनस √3/2। कहाँ पे कुछ आई थिंक हम लोगों ने एक जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम किया है, ये होना चाहिए था, लोअर लिमिट ये होना था, क्या था हमारा cos x ये देखिए cos x माइनस साइन x था, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, x थीटा यह था π/6 π/3, जब π/6 है तो क्या है हाफ π/6 √3/2 माइनस π/6 हाफ, सो एक है √3 माइनस 1/2, यह होना था √3 माइनस 1/2, मैंने प्लस दे दिया गलत से, और π/3 का क्या था, देखिए cos π/3 cos π/3 हाफ माइनस √3/2, तो ये 1 माइनस √3/2, ये गलत से मैंने माइनस का जगह प्लस दे दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा ये ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है, तो अभी देखिए दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/2 माइनस, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स, सो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2, सो अभी देखिए साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2। ठीक है, so this is our required result, this is our answer।